नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इग्नू दिसंबर 2026 टीई एग्ज़ाम के लिए असाइनमेंट सबमिशन के बारे में। यानी अगर आप दिसंबर 2026 में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपका असाइनमेंट ऑनलाइन और ऑफ़लाइन कैसे सबमिट होगा? ऑफ़लाइन असाइनमेंट सबमिट करते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है? और अगर आपका असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट होना है, तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इनों से जुड़े सभी ज़रूरी अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें। सबसे पहले समझिए असाइनमेंट क्यों ज़रूरी है। एनो में आप जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वाई उससे संबंधित असाइनमेंट आपको पहले बनाकर सबमिट करना होता है। असाइनमेंट सबमिट करने के बाद ही आपको उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने की अनुमति मिलती है और आइग्नो ने असाइनमेंट बनाने के लिए ज़रूरी क्वेश्चन पेपर्स अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दिए। अगर आपको असाइनमेंट बनाने में किसी तरह की परेशानी आती है, जैसे कि आपको असाइनमेंट के आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके असाइनमेंट आंसर पीडीएफ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप अपना असाइनमेंट खुद नहीं बना सकते हैं, तो असाइनमेंट बनवाने की सुविधा के बारे में भी हमारी टीम से जानकारी ले सकते हैं। हम आइग्नोयू की गाइडलाइंस के अनुसार असाइनमेंट तैयार करके आपके घर तक डिलीवरी की सुविधा देते हैं। अब तक हमारे डाफ्थान से ज़्यादा ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर किए जा चुके हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 91557525 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ऑर्डर से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ऑनलाइन हो गया। ऑफलाइन। अब सबसे ज़रूरी बात, आपको सबसे पहले यह पता करना है कि आपका असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट होगा या ऑफलाइन। इसे चेक करने के लिए आपको आइडनो के संबंधित रीजनल सेंटर की जानकारी वाले पेज पर जाना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में है, तो आपके असाइनमेंट को संबंधित ऑनलाइन सबमिशन लिंक के माध्यम से सबमिट करना होगा। लिंक ओपन करने के बाद आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर प्राप्त हुआ होगा। इसके बाद आपके द्वारा हाथ से लिखे असाइनमेंट को स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। हैश ओडीएल स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी जानकारी अब बात करते हैं ओडीएल यानी ओपन डिस्टेंस स्टूडेंट्स की ओडीएल मोड के बहुत से स्टूडेंट्स को अपना असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पर ऑफलाइन मोड में सबमिट करना होता है। हालांकि ये आपके रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर की गाइडलाइंस पर डिपेंड करता है। इसलिए आपको अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर दी गई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूर चेक करनी चाहिए। जहां असाइनमेंट सबमिशन के सामने ऑफलाइन लिखा है, वहां आपको अपने स्टडी सेंटर पर जाकर हार्ड कॉपी सबमिट करनी। और अगर आपके रीजनल सेंटर की तरफ से लास्ट डेट तक ऑनलाइन सबमिशन की कोई अलग गाइडलाइन नहीं आ, तो आपको अपने स्टडी सेंटर की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार असाइनमेंट सबमिट करना चाहिए। ऑफलाइन असाइनमेंट कैसे सबमिट करें? अब बात करते हैं ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिशन की। जिस दिन आपका स्टडी सेंटर असाइनमेंट जमा करने के लिए ओपन हो, उस दिन आप अपने असाइनमेंट की हार्ड कॉपी लेकर स्टडी सेंटर जाना है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखिए। असाइनमेंट सबमिट करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपके असाइनमेंट में सभी ज़रूरी पेजेस लगे हुए। सबसे पहले आपको कवर के लिए प्लास्टिक फाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जब तक आपके स्टडी सेंटर की तरफ से अलग से कोई इंस्ट्रक्शन ना दिया गया हो। आप सामान्य पेपर कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं या असाइनमेंट को धागे से कर भी सबमिट कर सकते हैं। असाइनमेंट में सामान्यतः सबसे पहले आपका फ्रंट पेज रहेगा। इसके बाद आपका आईजीनियो आईडी कार्ड रहेगा। फिर आपका असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर रहेगा और उसके बाद आपका हैंड रिटन असाइनमेंट रहेगा। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित तरीके से अटैच करके आपको स्टडी सेंटर पर सबमिट करना है। असाइनमेंट सबमिटने का सही दिन और समय। अब एक और ज़रूरी बात, कई स्टडी सेंटर्स पर असाइनमेंट सबमिशन के लिए विशेष दिन निर्धारित होते हैं। कई जगह संडे को सबमिशन लिया जाता है, लेकिन यह हर स्टडी सेंटर के लिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए अपने स्टडी सेंटर से पहले ही पता कर लें कि असाइनमेंट किस दिन जमा होगा और कितने बजे से कितने बजे तक जमा होगा। आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी चेक कर सकते हैं। असाइनमेंट सबमिट करने के बाद स्लिप ज़रूर लें। जब आप ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करें, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी जा सकती है। इस स्लिप में ये जानकारी हो सकती है कि आपने कितने सब्जेक्ट्स का असाइनमेंट सबमिट किया है और किस डेट को सबमिट किया। इस स्लिप को बहुत संभाल कर रखें, क्योंकि भविष्य में अगर आपके असाइनमेंट के मार्क्स या स्टेटस अपडेट नहीं होते हैं, तो यही स्लिप आपके लिए प्रूफ का काम कर सकती है। लेकिन कुछ स्टडी सेंटर्स ऐसे भी हो सकते हैं जहां आपको
अलग से स्लिप नहीं दी जाती। ऐसे में आप रजिस्टर में सिग्नेचर करवाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो रजिस्टर में सिग्नेचर करने के बाद उसका फ़ोटो ज़रूर ले लें, यदि स्टडी सेंटर इसकी अनुमति देता है। भविष्य में असाइनमेंट स्टेटस अपडेट नहीं होने पर यह फ़ोटो भी आपके सबमिशन का एविडेंस हो सकता है। ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन। अब बात करते हैं ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन की। ऑनलाइन सबमिशन के मामले में आपके रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस सबसे महत्वपूर्ण होंगी। उदाहरण के लिए, दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से ऑनलाइन सबमिशन के लिए गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। अगर आपके रीजनल सेंटर की तरफ से भी ऑनलाइन सबमिशन का ऑप्शन दिया जाता है, तो आपको उसी रीजनल सेंटर द्वारा दिए गए ऑफिशियल लिंक और गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। किसी दूसरे स्टूडेंट या यूट्यूब वीडियो में दिए गए पुराने लिंक पर भरोसा ना करें। हमेशा अपने रीजनल सेंटर की लेटेस्ट ऑफिशियल गाइडलाइंस चेक करें। ऑनलाइन असाइनमेंट के लिए पीडीएफ कैसे बनाएं? जब आप ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करेंगे, तो आपको अपने हाथ से लिखे हुए असाइनमेंट को स्कैन करके पीडीएफ फाइल बनानी होगी। लेकिन पीडीएफ बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे हर पेज पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा होना चाहिए, पेज नंबर सही तरीके से दिया होना चाहिए और पीडीएफ फाइल का नेम भी रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस के अनुसार रखना होगा। हर रीजनल सेंटर के गूगल फॉर्म में गाइडलाइंस थोड़ी अलग हो सकती हैं, इसलिए जो भी फॉर्म आपके रीजनल सेंटर की तरफ से दिया गया है, उसे सबमिट करने से पहले उसकी पूरी गाइडलाइंस ध्यान से पढ़ें। गूगल फॉर्म कैसे फिल करें? अब मैं आपको गूगल फॉर्म का बेसिक प्रोसीजर समझाता हूँ। सबसे पहले गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़िए। उसके बाद नीचे जाकर यस पर क्लिक कीजिए, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद आइग्नो में रजिस्टर्ड आपका नेम डालें, फिर अपना एनरोलमेंट नंबर डालें। अगर आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो यहाँ पूछे गए ऑप्शन में सही तरीके से यस या नो सेलेक्ट करें। अगर आप दिल्ली 3 रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हैं, तो संबंधित ऑप्शन को ही सेलेक्ट करें। इसके बाद अपना स्टडी सेंटर कोड सेलेक्ट या एंटर करें। फिर आगे बढ़ें और यस पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक। प्रोग्राम डिटेल्स कैसे भरें? अब आपको अपना प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट करना। अगर आपका सर्टिफिकेट कोर्स है, तो सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा सेलेक्ट करें और अगर बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, तो बैचलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके बाद अपना प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करें। फिर आपको वह सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, जिसका असाइनमेंट आप सबमिट कर रहे हैं। सब्जेक्ट की पूरी लिस्ट आपको फॉर्म में मिल सकती है। उसमें से अपने सही सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। इसके बाद यस पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। एक सब्जेक्ट के लिए एक पीडीएफ। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात रखिए। मान लीजिए आपने 8 सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट बनाए हैं, तो आपको सामान्यतः 8 अलग-अलग पीडीएफ फाइल्स तैयार करनी होंगी। और अगर गूगल फॉर्म में एक सबमिशन में सिर्फ एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट मांगा गया है, तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए फॉर्म को अलग-अलग फिल करना होगा। यानी एक बार में एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट करें। पीडीएफ फाइल का साइज भी फॉर्म में दी गई लिमिट के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर लिमिट 10 मेगाबाइट से कम दी गई है, तो आपकी पीडीएफ 10 मेगा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और पीडीएफ का फाइल नेम भी गाइडलाइंस के अनुसार रखें, जैसे एनरोलमेंट नंबर, फिर अंडरस्कोर और उसके बाद सब्जेक्ट कोड। पीडीएफ फाइल अपलोड कैसे करें? अब पीडीएफ अपलोड करने के लिए ऐड फाइल पर क्लिक करें। इसके बाद फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर फॉर्म में ब्राउज का ऑप्शन दिया गया है, तो अपने फ़ोन या डिवाइस में जहाँ पीडीएफ फाइल सेव है, वहाँ जाकर उस फाइल को सेलेक्ट करें। फाइल सेलेक्ट करने के बाद अपलोड होने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए अपलोड कंप्लीट होने तक वेट करें। जब फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाए, तभी आगे बढ़ें। डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ें। इसके बाद फॉर्म में कई तरह की डिक्लेरेशन और गाइडलाइंस दिए जा सकते हैं, जैसे आपने लेटेस्ट असाइनमेंट बनाया है या नहीं, आपने ओल्ड असाइनमेंट तो सबमिट नहीं किया है, आपने असाइनमेंट कहीं और सबमिट तो नहीं किया है, और असाइनमेंट से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन। इन सभी को ध्यान से पढ़ें। अगर आप सभी कंडीशन से एग्री करते हैं, तो संबंधित यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके बाद फाइनल डिक्लेरेशन पर भी सही ऑप्शन सेलेक्ट करें और अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना। पेज को लोड होने में थोड़ा समय लग सकता है। कुछ समय बाद आप देख सकते हैं कि वहाँ सबमिट अनदर रिस्पॉन्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आपने जो असाइनमेंट सबमिट किया है, वह सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। ध्यान रखें, आपके जितने सब्जेक्ट हैं, उतनी ही बार आपको इस गूगल फॉर्म को फिल अप करना होगा। तो दोस्तों, ये था असाइनमेंट सबमिट करने का पूरा प्रोसीजर। बाकी आप समय-समय पर इस पेज को ज़रूर चेक करते रहिए। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।